आज मैं एसएससी के लिए कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, 10 और 11 दिसंबर को आपका लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और उसमें 100 नंबर की अंग्रेजी, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 का जीएस है। सबको मालूम है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। एक छोटी सी सलाह है कि आप लोग, आज तारीख 27 सितंबर हो गई है, सितंबर ख़त्म हो गया है, समझिए आप। अक्टूबर नवंबर आपके पास 2 महीने हैं। आपको अगर सफल होना है तो आप क्या करिए कि आज से रोज़, मतलब आप कसम खा लें, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसकी कसम खा के कहें। कसम खाने से ये होता है कि उस डर में आप कम से कम पढ़ते हो। तो आप कसम खा लें अपनी माँ की या जिसको आप प्यार करते हो बेपनाह ज़िंदगी में, उसे कसम खा लें और अंग्रेजी का पिछले 15 वर्षों का कोई सेट आप ले लीजिए और उसको उठाइए और उस सेट को एक सेट डेली लगाइए, चाहे पिछला लगाओ चाहे संभावित हो उनका लगाइए। और जो कुछ लोग कहते हैं एसएससी क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करती है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उसमें जो 4 विकल्प दिए होते हैं, बच्चा क्या करता है कि सिर्फ जो आंसर होता है, जो दिया होता है उसमें, उसी पर ही फोकस करता है। ये गलती ना करें। उसके 4 जो विकल्प हैं उनके बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि एसएससी ने जो 4 विकल्प रखे हैं तो इसका मतलब है वो विकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कसम खा लीजिए कि जिस दिन तक पेपर हो उसके एक दिन तक पहले आप एक सेट पेपर ज़रूर रोज़ लगाएं, ज़रूर लगाएं। मेरा आपसे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर सफल होंगे। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अरे सर, अभी तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ लें, अपना ग्रामर ठीक कर लें, उसके बाद में हम सेट पेपर लगाएंगे। यही गलती कर जाते हैं। आप सेट पेपर लगाइए, अरे पहले 50 नंबर आएंगे, फिर 55 आएंगे, फिर 60 आएंगे, ऐसे लगाते लगाते। और ध्यान रखना, अगर सेट पेपर में आपके 90-95 अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप की तैयारी अच्छी नहीं है और आप तैयारी और बढ़ाइए। फोकस अंग्रेजी पे बहुत रखिए। हम ये नहीं करें सब पे ना रखें, आपको रीजनिंग पे भी रखना है, आपको सामान्य अध्ययन का भी रखना है। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना कि जब भी यूपी का कोई पेपर होता है तो उसमें जो जीएस होती है वो यूपी लेवल की होती है और जो भूगोल होता है वो भारत भूगोल के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी देगी तो आपको विश्व भूगोल और जो विश्व में समीकरण चल रहे हैं, जो संबंध चल रहे हैं, जैसे पूछ सकता है, कथन कार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं कि रूस से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, पड़ेगा कि नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा, कथन सही है, कार्ड सही है या दोनों गलत है, इस टाइप पड़ेगा। और इस परीक्षा को, इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका होना चाहिए, तो कथन और कार्ड में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप घर जो भी पेपर आता हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो भी आप पेपर मंगाते हो या आपकी अपनी इच्छा है, तो उसमें संपादकीय जो होती है, संपादकीय को आप ज़रूर पढ़ा करें। संपादकीय 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो आपके पास शब्द शैली मिलती है, जब आप रोज़ पढ़ते हैं तो नए नए शब्द मिलते हैं, और हो सके उन शब्दों में जो कठिन वर्ड हों उनकी आप घर में हिंदी लिखें, तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब आप शॉर्ट हैंड से, जब आप इस पास कर लेंगे प्री परीक्षा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, तो चूँकि वहाँ पे 10 मिनट का बोला जाता है शॉर्ट हैंड, उसके बाद वो सब चले जाएंगे। उसकी हिंदी बनाना है, और अगर ग्रामर सही ना हुई तो आप कितना भी अच्छे स्टेनोग्राफर हों, अच्छा लिखें, लेकिन आपने हिंदी में गलत लिखा दी, जैसे में बिंदी रखना, नहीं में बिंदी नहीं रखना, तो में नहीं
उन्होंने, ठीक है, इनमें बिंदी 100% आती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो ग्रामर, और उसमें क्या करें कि उसकी हो सके आउटलाइन भी बना लें, तो उसकी 2-3 जगह फ़ायदा होता है। एक तो आप शॉर्टहैंड बनाएंगे तब आराम रहेगा। जब 10 मिनट का टाइप करना होता है तो लिखा अंतर्राष्ट्रीय, तो अगर आपको स्पेलिंग उसकी मालूम है, आपने अंतर देखा तत 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 मार दिया, लेकिन आपको यही नहीं मालूम रहा ऊपर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, क्या है वो है, तो उसमें आपको एक अक्षर देखना पड़ेगा। तो कोशिश ये ज़रूर रखें कि ग्रामर का भी विशेष ध्यान रखें, और आपको जो रीजनिंग है उसको पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट की जो किताब है थोड़ा उसको पढ़ लें, और प्रतियोगिता किरण आती है, उसमें पीछे सेट दिए होते हैं, उन सेट को ज़रूर लगा लें। और यहाँ कानपुर में या जहाँ भी जिस शहर में आप रहते हो वहाँ राजकीय लाइब्रेरी होती है, वहाँ जाएं। तो वहाँ दर्पण या किरण, मेरे दृष्टिकोण से ग्रुप सी के लिए दर्पण ज़्यादा मुफीद रहती है। तो उसमें देखा होगा आप बच्चों ने कि 2 पेज होते हैं सार संग्रह। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो हमें मालूम है कि उन्हें मालूम होगा। तो जो सार संग्रह होता है, उस सार संग्रह की आप सभी फ़ोटो खींच लाएँ और बाद में कहीं प्रिंट आउट निकाल लें। वो सार संग्रह में इतिहास, भूगोल, कृषि, खेल और विविध सब होता है। तो पिछले आप कम से कम 2 साल का सार संग्रह की आप फ़ोटो खींच लें, वहाँ पे मना नहीं करते हैं। आप खींच के और उसकी आप पीडीएफ बनाना, और अगर हो सके, अगर वो 2 साल के आप नोट्स बना लें, हाथ से लिख लें, आहा! फिर तो आप समझिए बेटा, उसमें से अगर आपने 1000 क्वेश्चन लिख लिए तो पक्का मानिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको एसएससी में मिल जाएंगे। तो आप रोज़ पेपर पढ़िए, और अब ये भूल जाइए कि करंट अफेयर्स 6 महीने का आता है। हमने पिछले कुछ परीक्षाओं में देखा है कि करंट अफेयर्स पिछले 2 साल का भी देते हैं। तो ये आयोग है, और उसका अपना मन है। एक चीज़ और बच्चों से बताऊंगा, इस बात को गांठ बांध लें, आयोग के पास कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आयोग को ये भी मालूम है कि बच्चे के पास, हर बच्चे के पास मोबाइल है, वो यूट्यूब, गूगल देखता है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आजकल मैं देखा आयोग जो क्या कर रहा है कि क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा उन क्वेश्चन को घुमा देता है। जैसे लिखेगा, इनमें से भारत की राजधानी नहीं है, और आपके दिमाग को, आपने पढ़ा भारत की राजधानी है, आपने पढ़ा नहीं, तत्र लगा के चले आए हो दिल्ली। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, नहीं है, सुमेल, और इन चीज़ों को ध्यान रखें ज़रूर। हम लोगों के ज़माने में आता था कि बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, कब लड़ा। अब ये नहीं पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं सीरीज कि पानीपत का खानवा, चंदेरी का घाघरा, 1530 में मारा गया बाबरा, ट्रिक टाइप का याद रखेंगे तो पानीपत का पहला, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, 1530 में बेचारा वो मर गया। तो इस टाइप के याद रखें उनको, कि सीरीज मिलाने के लिए बहुत आते हैं। दूसरी बात, आजकल टेबल मिलाने के लिए भी आते हैं क्वेश्चन, टेबल सुमेल कीजिए। तो कोशिश ये करिए, चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कि आप उन 4 विकल्पों में देखिए। जैसे ये हमें पक्का मालूम, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, कि जैसे 4 विकल्प होते हैं ABCD करके, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन सुमेल आपको 100% आता है। तो उसमें ये देखिए किसमें ये वाला ए में है सही कही, तो जिसमें वो हो उसको छोड़ दो, और जिसमें वो आपका विकल्प वाला ना हो उसमें उसको तुरंत काट दो कि अरे ये तो है ही नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपको फोकस सिर्फ उसी 4 विकल्प में से जिसमें जिसमें आपने चुना है कि ये है, उसी में होगा। अगर इसे आपने ए लगाया, फिर आपने सी लगाया, और 3 विकल्पों में और नहीं है, इन्हीं में है, और ये पक्का आप है, तो फिर आप चारों ना मिलाइए, जल्दी से आगे बढ़ जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी दुआ है कि सभी लोग एसएससी पास करें। और बच्चों ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है, और आपका पे कमीशन आने वाला है। स्टेनो की नौकरी बहुत अच्छी होती है, चूँकि मैं जानता हूँ आपका रिजर्व कमरा होगा, और अगर आप आईएएस नहीं बन पाए हैं और किसी आईएएस के आप पीए होंगे,
तो ध्यान रखना कि पूरी इज्जत आपको मिलती है। बस बेटा 1 साल की मेहनत है, 1 साल तो छोड़ो, ये समझिए आप पहले कि 2 महीने ये और 2 ही 3 महीने और जोड़ लीजिए, मतलब 4-5 महीने का साला है। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी या नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि आपने बीएससी-एमएससी में पढ़ाई करी, लापरवाही की कि नहीं की, वो कोई मायने नहीं रखता। ये 6 महीने अपनी लाइफ को झोंक दो, देखना आप ज़रूर सफल होंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।